Hello everyone, this is Abhishek Parmar. Welcomes you to the new session of our English learning classes. I hope you all well, healthy and funful out there. So, I have chosen the most important topic for today's discussion so far in our English learning classes. While we try to speak in English, what problem that we go through often that is how to use the proper forms of the verb, which we actually call the key of language. Whether we try to speak in English or in any other language, we must know how to use the proper forms of the verb in our sentences. So today I have chosen that topic. So keep watch this video till the end with proper concentration. Okay, so here we go. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जानना। क्या होता है ये वर्ब और उसके फॉर्म्स को जानना क्यों इतना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं या किसी भी दूसरी भाषा में बात करना चाहते हैं तो हमको हमारे सेंटेंसेस में आने वाली क्रिया के फॉर्म्स यानी उसके रूप के बारे में पता होना चाहिए, जो कि किसी भी भाषा की चाबी मानी जाती है। मतलब अगर आपको क्रिया के विभिन्न रूप यानी वर्ब के फॉर्म्स आ गए तो इसका मतलब आपको भाषा बोलनी आ गई। तो आज का ये वीडियो आप बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो क्यों जरूरी है ये जानना कि वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। चलिए, जैसे हमको एक वर्ड मैंने लिखा जाना, जो कि एक वर्ब है और आपको पता है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं गो। ओके, चलिए, तो जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो। अब ये जो जाना शब्द है ये हिंदी का है, तो अब हमको ये सोचना है कि क्या हम जितने भी प्रकार के वाक्य हिंदी में बोलते हैं तो क्या उसमें हम केवल जाना शब्द ही इस्तेमाल करते हैं या उसके अलग अलग रूपों को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी। जाना को हम जाता, जाते या जाति के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं मंदिर जाता हूं आया, ठीक है। वे मंदिर जाते हैं आया। या किसी लड़की के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो वो मंदिर जाती है, तो जाता, जाती, जाती ये जाना का ही एक रूप हुआ। ओके, ऐसे ही गया, गए या गई शब्द भी हम इस्तेमाल करते, जो भी जाना का ही एक रूप है। ठीक वैसे ही गया था, गई थी या गए थे भी हम बोलते हैं। गया, गए, गई के बाद हमने यहां पे क्या लगा दिया, था, थे, थी। अब ये था, थे, थी लगा देने से दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन था, थे, थी लगा देने से इनका मतलब बदल गया। ये जो गया, गए, गई है, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये अनिश्चितता को बताता है, और गया, गई, गए के साथ अगर हमने था लगा दिया तो ये निश्चितता को बताता है, मतलब परफेक्टनेस को। जैसे वह चला गया था, जैसे आपने चला गया था लगा दिया तो जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो परफेक्ट हो जाता है, मतलब निश्चित हो जाता है। ओके, तो ये देखो, ये तीनों जो है ये जाना के ही रूप हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं जा रहा, जा रही, जा रहे। इसके अलावा हम कहते हैं जाऊंगा, जाएंगे, जाऊंगी। अगर हम इन पांचों को देखें तो ये इस जाना के ही रूप है। जाता, गए, गया था, गई थी, जा रहा, जा रही, जाऊंगा, जाएंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम हिंदी में एक शब्द जानते हैं जाना, तो क्या हम अपने हर वाक्य में केवल जाना ही इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम हिंदी में ही उसको 5 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो हमको इंग्लिश में भी उसके इन 5 रूपों का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर जानने का मतलब गो होता है तो क्या जाता, जाती, जाते में भी गो ही होगा, गए में भी गो ही होगा, गया था में भी गो ही होगा, जा रहा में भी गो होगा क्या, या जाऊंगा में भी गो होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। दैट इज वॉट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कि अगर हमको हिंदी में पता है कि जाना को हम इन 5 तरीकों से कहते हैं, तो हमको उसके इंग्लिश में जो मतलब होता है उस क्रिया का, उसके भी इन 5 मतलबों को जानना बेहद जरूरी होता है।
और अगर एक बार हमने ये सीख लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म और हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सारे वर्ब्स को लिखें, उनके पांचों रूप को लिखें, उनको याद करना शुरू कर दें। एक्चुअल में ये चीज़ें याद रखने से दिमाग में नहीं रहती हैं, ये हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती हैं, मतलब अनुभव से आती हैं। ओके, तो हम सेंटेंसेस बनाएं, उसमें आने वाली क्रिया को ध्यान दें, और जब जो सेंटेंसेस हम दिन भर में सबसे ज़्यादा बोलते हैं या जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ब्स हैं, पहले हमको उनके इन पांचों रूपों के बारे में जानना चाहिए। पहले हम उनको दिमाग बैठाएं, फिर जैसे हम नए सेंटेंसेस बनाए उसमें जो क्रिया आए और उनके फिर पांचों रूपों को जाने, तो हमारे लिए फायदा होता है। ओके, एक साथ बैठ के सभी वर्ब्स के फॉर्म को याद नहीं किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम इन्हीं फॉर्म्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, और कुछ मैं जनरल वर्ड्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में बताता हूं आपको, जो पहले इनिशियली आपको आना जरूरी है। ओके, तो चलिए इन सभी फॉर्म्स को हम देखें। तो देखिए, हम जाना से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जाना का मतलब होता है गो, तो गो हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बता दें, अगर हम ये जाता के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गया था के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जा रहा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या जाऊंगा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे होगा। ओके, सबसे पहले देखिए, इसको हम कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। गया को हम वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं और इसको इंग्लिश में पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। गया था को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। रहा, रही, रहे अगर लग गया है तो उसे वर्ब का प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, और नॉर्मली शॉर्ट में इसको VING फॉर्म कहा जाता है, वर्ब का ING फॉर्म जो प्रोग्रेसिव फॉर्म को बताता है। और जाऊंगा में अगेन, ये जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाले यूज करते थे प्रेजेंट, वैसे ही यहां पर यूज होता है, बट एक हेल्पिंग वर्ब विल के साथ यूज होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर गा गे गी का संदर्भ आता है तो हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है। मतलब ये वाला जो फॉर्म है और ये वाला जो फॉर्म है वो सेम होता है, दोनों में डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब का। वो कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। ओके, तो चलिए, अगर जाना को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी जाता के रूप में बोलना चाहते हैं तो ये होगा गो या फिर गोज। सेकंड फॉर्म के रूप में बोलना चाहते हैं तो ये होगा वेंट। थर्ड फॉर्म के रूप में बोलना चाहते हैं तो ये होगा गॉन। ING फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे गोइंग, और जाऊंगा के फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो विल प्लस गो यहाँ पर लगाया जाएगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं आपको, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं बाजार जाता हूं या मैं मंदिर जाता हूं, तो मैं बोलूंगा जाता, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा गो। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। मैं आज मंदिर गया तो आई वेंट टू टेम्पल। मैं मंदिर गया था, इसी का पार्टिसिपल फॉर्म बोलना है हिंदी में, तो आई हैड गॉन टू टेम्पल। यहाँ मैंने हैड लगाया, हेल्पिंग वर्ब है, हम सीखेंगे सेंटेंस बनाते समय सीखेंगे, फिलहाल हम लोग फॉर्म्स देख रहे हैं। ओके, अब जैसे मुझे कहना है कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू टेम्पल। मैं मंदिर जाऊंगा तो आई विल गो टू टेम्पल। ओके, तो देखिए, हमने अलग अलग काल के सेंटेंसेस बोले और उसमें सिर्फ किसका डिफरेंस आया, वर्ब के फॉर्म का। वर्ब का फॉर्म चेंज, सेंटेंस में आने वाली क्रिया का काल चेंज, मतलब टेंस चेंज। तो अब हमको आज से इन फॉर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है और उन्हें सीखना है। ओके, तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया था यहाँ पर गो का, ऐसे ही मैं ये तीनों का हिंदी में ये जो फॉर्म है वो मैंने लिखा हुआ है। आगे चल करके हम सिर्फ और सिर्फ उसका ये इंग्लिश में जो ये 5 फॉर्म होते हैं हम लोग उसको लिखेंगे। 5 में से भी हम लोग सिर्फ इस यहां तक के फॉर्म लिखेंगे, इस फॉर्म को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ही होता है, बस साथ में क्या लग जाता है, विल। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आना को हम इंग्लिश में कहते हैं कम। ओके, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है कम या कम्स। अब कम कब लगेगा, कम्स कब लगेगा, ये जब हम सेंटेंस बनाना सीख रहे होंगे, रूल्स जब सीख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
कम्स सेकेंड फॉर्म होता है इसका केम। मजे की बात, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है कम। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। इन दोनों में डिफरेंस होता है कि आप इसको किस हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, ये हम सेंटेंस बनाते समय देखेंगे, जो कि हम कल से शुरू करेंगे। और आईएनजी लगा के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग, और विल के साथ बोलेंगे तो ये किसको बताएगा, फ्यूचर को बताएगा। ओके, चलिए ऐसे ही पढ़ना, पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो बहुत मजे की बात है, देखिए रीड का जो तीनों फॉर्म होता है वो रीड ही होता है, बस उसको बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, देखिए जो ये पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड, इसके तीनों फॉर्म रीड ही होते हैं, बस बोलने का डिफरेंस आता है। अगर हम इसको कहते हैं रीड तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है। स्पेलिंग सेम होती है, पढ़ने का तरीका बदल जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है रेड, रेड आईएनजी लगा के रीडिंग, और फ्यूचर में बोलना है तो विल प्लस रीड। ओके, तो आगे आने वाली क्लासेस में जब हम ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जिसमें वर्ब के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो पहले से ही आपके दिमाग में क्लियर होगा कि इन्हीं 5 में से ही कोई एक फॉर्म होगा। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब हम जो भी सेंटेंस बनाएं उसमें जो भी क्रिया आए, अब हमको उनके इन 5 फॉर्म्स को लिखना है। तो आप जो जिस डायरी में अभी तक के नोट्स बना रहे हैं या जिस भी कॉपी में अभी तक के आप नोट्स बना रहे हैं, उन कॉपीज के सबसे लास्ट वाले पेज पे वर्ब के साथ अब हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे उनकी क्रियाओं का 5 रूप लिखना आप शुरू करेंगे। रोज नए सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें नई क्रियाएं आएंगी, उन सभी के हमको 5 फॉर्म्स को आज से नोट करना शुरू करना है। और ना सिर्फ नोट करना है बल्कि हमको उनमें अब टाइम भी देना है। देखिए अगर एग्जैक्टली अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो अब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन फॉर्म्स को सीखें। ओके, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो। ओके, तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल देख के आपको बताया है। आगे चल करके हम बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म्स देखेंगे, बट वो क्लासेस के दौरान देखेंगे, ठीक है। तो और अगर आपके पास 8th की, 9th की, 10th की घर में कोई ग्रामर की बुक है, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन जो रिसेंटली इनमें से किसी क्लास में अपीयर रहा होगा, तो आप अभी के अभी वो बुक लें। हर ग्रामर की, जनरल ग्रामर की बुक में आपको वर्ब्स के सारे फॉर्म मिल जाते हैं। ओके, और उनमें अभी आप फिलहाल क्या करें, जितने जनरल वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जो अभी आप रूटीन लैंग्वेज में बार बार इस्तेमाल करते हैं, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, उनको आप मार्क करें और अपनी उस डायरी में लिखना शुरू कर दें। अदरवाइज मैं तो आपको करवाऊंगा ही। ओके, तो ये थी आज आपके वर्ब की क्लास, और मैंने इनके आपको 5 फॉर्म बताए। इन 5 फॉर्म का काम मैंने बताया, ये काल बताने का काम करते हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो इन्हीं वर्ब के फॉर्म से होगी। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखें और जो मैंने कहा है आप उसको करें। मैं जल्द ही आपको अगली वीडियो की लिंक के साथ मिलता हूं जिसमें हम लोग इन वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, धन्यवाद।